नमस्कार दोस्तों। धनिया धनिया किसकी ज़रूरत नहीं है। धनिया तो रोज़मर्रा की ज़रूरत है हमारी। हर सब्जी में उसका जो है स्प्रिंकल करके उसका स्वाद ही गजब हो जाता है। उसके साथ साथ ही चटनी बना लेते हैं और कई लोग जो है इसका और भी इस्तेमाल करते हैं। तो धनिया कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मैं धनिया की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ये धनिया का दाना है, धनिया के पत्ते की बात कर रहा हूँ। धनिया पत्ता के बगैर तो हमारी पनीर की सब्जी हो, आलू की सब्जी हो, मटर की सब्जी हो, किसी भी तरह की सब्जी हो, वो क्या रहती है, अधूरी रहती है। और धनिया ना पड़ जाए चटनी में तब तक उसका टेस्ट नहीं आता है। तो धनिया जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। गर्मी, सर्दी, बरसात हमें चाहिए होती है। सर्दियों में तो अक्टूबर से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है बहुत अच्छा धनिया हमें मिल जाता है। मार्केट से भी मिल जाता है या अपना भी उगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि धनिया जो अब आएगा, जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आएगा, जो ये धनिया क्या होता है, गैर टाइम का होता है। और इसको उगाने के लिए खेतों में बहुत सारा केमिकल डालते हैं, जैसे पेस्टिसाइड है और फर्टिलाइज़र है। तो केमिकल पेस्टिसाइड का जो स्प्रे है हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है दोस्तों। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो ये धनिया है, क्या हम अपने घर में उगा सकते हैं। बिल्कुल उगा सकते हैं, उगाते भी हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोगों में गलती ये होती है, दो तरह की गलती। एक तो धनिया जो गर्मियों का है वो अलग बीज होता है और सर्दियों का अलग होता है। सर्दियों वाले में क्या होता है, देखते हैं आप, इतना लंबा होता है तब जाके उसकी फ्लावरिंग होती है। लेकिन इसी सर्दियों वाले धनिया को अगर हम गर्मी के मौसम में यानी कि अब बोएं तो क्या होगा कि वो इतने छोटे से में ही मात्र 3-4 इंच के अंदर ही फ्लावरिंग कर जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी। तो इसीलिए धनिया का बीज लगाइए कौन सा, धनिया जो गर्मियों वाला एरोमेटिक धनिया है, जो कि गर्मी में चलने वाला है, वो धनिया लगाएं। और लगाने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा इंतज़ाम नहीं करना होता है आपको। इस तरह का टब हो, आपका टब हो या कोई किस्ती टाइप जो गमला होता है, उसमें भी लगा सकते हैं आप। मेनली क्या है पर्पज़ कि ये खुले मुंह का होना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो धनिया के हैं वो ज़्यादा हो और हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो पूरा हो सके घर में लगा कर। तो हमने एक टब लिया है। लेकिन धनिया के बीज के बारे में दूसरी गलतफहमी क्या है, एक तो गर्मी सर्दी वाला धनिया अलग होता है, दूसरी क्या है कि अक्सर लोगों की कंप्लेन आती है कि हमारा धनिया तो उगता ही नहीं जी। बहुत सारे लोगों की आई। तो आखिर क्यों नहीं उगता धनिया, आप कमेंट में बताइए, धनिया क्यों नहीं उगता है। चलिए, ये तो आप बताएंगे, अब मैं बताऊंगा कि धनिया क्यों नहीं उगता है। तो ये धनिया जो है बीज के ऊपर डिपेंड करता है। आप अब ये देख रहे हैं जो मेरे पास ये धनिया है, मैं इसको खोल के दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए, ये धनिया है और इसका कलर जो है आप देखेंगे बिल्कुल डल से कलर में धनिया आ रहा है। लेकिन जो आपके घर में धनिया आता है उसका कलर कैसा होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो अक्सर जो धनिया होता है हमारे घर का, घर में जो खाने के लिए ले आते हैं, धनिया पाउडर बनाते हैं, वो धनिया इस तरह का हरा होता है। अब इसका देखिए कि दोनों का देखेंगे, इसका फ़र्क जो है ये ब्राउन कलर का और ये जो है ग्रीनिश कलर में होता है। तो ये धनिया जो घर में आता है आपका, वो कच्चा ही काट लिया जाता है हरा कलर रखने के लिए, मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता, पकता नहीं। अक्सर हम क्या करते हैं, जो घर में धनिया लेकर के आते हैं उसी धनिया को हम उगा देते हैं, इस वजह से नहीं होता, ये कारण है। और दूसरा ये धनिया होता है ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है पक के, तब इसको काटा जाता है और सुखाया जाता है, तो ये बीज प्रॉपर हो जाता है। अब कहते हैं कि घर में मेथी भी उगा देते हैं। देखिए, मेथी कोई भी हो, घर के खाने वाली हो या बीज वाली हो, वो मैच्योर होने के बाद ही बीज बनता है। मेथी है, सरसों है, इस तरह का जो बीज होता है वो मैच्योर होने के बाद। लेकिन धनिया जो है वो ताज़ा काट लिया जाता है, कच्चा काट लिया जाता है, इसलिए हमारा धनिया उगता नहीं। अब एक रीज़न तो ये बड़ा हो गया। दूसरा क्या है कि धनिया बहुत हार्ड होता है। धनिया हार्ड होने की वजह से ये उगता नहीं है जल्दी, बहुत समय लेता है, इसको मॉइस्चर, पानी चाहिए। तो ये रीज़न होता है। अब हम बताएंगे आपको कि ये धनिया जो है इसको कैसे उगाना है। जैसे कि मेरे को देखिए, ये मैंने गिलास में रखा हुआ है और धनिया को कैसे उगाना है उसके लिए सबसे पहले जो गोल धनिया अगर मिलता है तो उसको किसी चीज़ से, बेलन से बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे करेंगे। ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि एक धनिया में जो है वो 2 बीज होता है, यानी 2 पौधे, एक पूरे साबुत धनिया में से 2 पौधे निकलते हैं। इसीलिए चींटी जब धनिया ले जाती है अपने बिल में, तो बरसातों से पहले क्या करती है, इसको 4 भाग में, धनिया को 4 भाग में काटती है, गेहूँ को 2 भाग में काटती है। 4 भाग में काटने से क्या होगा कि जो बीज है वो उगेगा नहीं और उसको खाने के लिए मिल जाएगा। तो ये बहुत देखो समझदार होती हैं चींटियाँ भी।
तो हम क्या करते हैं, इसको 4 भाग नहीं, हमें इसको उगाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का, ये देखिए, और बहुत अच्छे से जो है ये बहुत हल्का हल्का करना है, ताकि इसका वो जो मुंह है वो भी ना टूट जाए। और आप देखिए ये जो हमारा बिल्कुल अच्छे से टूट चुका है। जो एक दो है उसको भी तोड़ देते हैं। तो प्रोसेस से धनिया उगाएंगे तो धनिया 100% जर्मिनेशन करता है दोस्तों। तो ये सारा प्रोसेस आप ध्यान से देखिए। और धनिया जो है मात्र 3 से 4 दिन में धनिया आपका उग जाएगा। हैरान हो रहे होंगे 3-4 दिन में धनिया उगता है क्या? बिल्कुल उगता है। लेकिन कैसे उगता है धनिया, ये देखिए। ये हमारा 2 फाड़ हो गया टूट के, देखिए टोटल जो है 2 फाड़ हो चुका है। और यही हमने किया था, 2 फाड़ करके इसको हमने और पानी में भिगो के रखा है। लेकिन घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा नहीं भिगोना है। इसको भिगोना है हमें कम से कम 72 आवर्स, यानी 72 घंटे। और शुद्ध हिंदी में बात करें तो वो है हमारा 3 दिन, यानी कि 24 × 3, यानी 24 घंटे 3 दिन हो तो 72 आवर्स। 72 घंटे हमें भिगोना है पानी में। इसके बाद ये धनिए का अंदर का जो प्रोटीन है वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा और फिर धनिया हमारा उगने लायक होता है। क्योंकि 3 दिन पानी में डूबे रहने के बाद पूरी तरह से सॉल्युबल हो चुका है जो इसके अंदर का फूड है। अब उगने में कोई इसको दिक्कत नहीं है। फिर लेना हमें इस तरह का टब। अब हम अक्सर क्या करते हैं, टब में पहले तो जो है पूरी मिट्टी भरते थे सर्दियों में, लेकिन अब आपने देखा होगा कि मिट्टी जो है काफ़ी खाली है टब में। कारण क्या है इसका? इसके पीछे भी लॉजिक है। जब हम सर्दियों में धनिया लगाते हैं तो पानी एक बार डाला और वो कई दिन तक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम इस टाइम लगाते हैं गर्मियों में तो लगभग डेली पानी चाहिए और पानी की अच्छी मात्रा चाहिए। इसलिए हमने इसमें जो जगह है वो हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है। तो ये पूरी तरह से तैयार है। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए आपकी, और इन दिनों तो थोड़ी कम वेल ड्रेन है तब भी चल जाएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, इवोपरेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब क्या करना है, हमें इस बीज को लेना है और इस हाथ में ऐसे छान लेना है और इसको बिखेरना है पूरी तरह से। देखिए मतलब पूरे जो टब है, पूरे टब के अंदर ये ऐसे चला जाए। मतलब ऐसा ना हो कि एक ही जगह हमारा धनिया रह जाए। तो एक जगह जब उगेगा तो उसकी ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन एक जगह से सभी ले लेंगे। तो जितना छिद्दा रहेगा, कहने का मतलब जितना सेपरेट हुआ रहेगा, उतना बढ़िया इसका ग्रोथ आएगा। तो ये इस तरह हमने डाल दिया। अब दूसरी गलती जो क्या करते हैं हमारे गार्डनर, वो क्या करते हैं, मिट्टी में डाला, ऐसे ऐसे मिलाया और पानी डाल दिया, तो उसमें जो बीज आपका ऊपर रह जाता है वो बीज आपका उगता नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं कि सारे बीज हमारे ढक जाए। तो आपने देखा कि धनिया को ऐसे ऐसे नहीं करना, हमने इसको हमें ऐसा देना ढक के कि मॉइस्चर प्रॉपर बना रहे। गर्मी का समय है या सर्दी का समय है, इसको मॉइस्चर प्रॉपर चाहिए। तो हमने अलग से मिट्टी लेनी है। जहाँ कहीं भी बोएं, क्यारी में बोएं तो भी मिट्टी 2 तसला अलग कर लें, और उसके बाद हम मिट्टी का छाना ऐसे मारेंगे। देखिए इस तरह मारेंगे कि इसके ऊपर जो है लगभग 1 इंच के आसपास मिट्टी गर्मी में और आधा इंच के आसपास जो है सर्दी में आ जानी चाहिए। तो 1 इंची मिट्टी आने से क्या होगा कि सारा बीज ढक गया। हमारा जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो 100% सक्सेसफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मिट्टी ऊपर से आ गई, पानी डालेंगे, मॉइस्चर रह जाएगा, और जो हमारा बीज है उसको मॉइस्चर मिलेगा, तो हमारी जो जर्मिनेशन 100% हो जाएगी। दूसरा क्या है, कुछ बीज ऊपर रह जाते थे तो चिड़ियों वगैरह द्वारा, कुछ पक्षी हैं और भी, उनके द्वारा खा लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जर्मिनेशन इफ़ेक्ट कर जाती है। तो ये देखिए हमने क्या किया, अब इसको ऊपर से मिट्टी से एक लेयर से 1 इंच मिट्टी लाके और ढक दिया। अब हमारा ये पूरी तरह से जो है प्लांटेशन के लिए तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। और पानी कैसे डालेंगे, देखिए पानी बड़े आराम से डालना है। ऐसा नहीं कि पाइप लगा के ऐसे डाला और पानी से सारा का सारा मिट्टी हट गया, धनिया बाहर आ गया, तो उस केस में भी दिक्कत होता है। हमें ऐसे डालना है या पाइप लगाना है तो उसके नीचे हाथ देना है, ताकि पानी ऐसे ना गिरे कि मिट्टी हमारी खोद दे और हमारा जो धनिया का बीज है वो बाहर आ जाए। तो ऐसा नहीं करना है आपने। और रखना कहाँ है, इसको पूरे सनलाइट में ही रखना है। और बेटर होगा कि इन दिनों जैसे जर्मिनेशन नहीं होता तब तक आधे दिन की धूप में रख दें इसको। आधे दिन की धूप से मतलब ये है कि 12 बजे तक की धूप पड़े और इसके बाद जो है उस जगह पे छाया आ जाए। तो ऐसी जगह पे रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका जो धनिया है वो जर्मिनेशन हो जाएगा।
और जैसे कि मैंने बताया है, आप वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे जर्मिनेशन धनिया का हो जाता है। और जो ये आज हमने लगाया है उसका भी अपडेट देंगे हम। देखिए हमने जो पानी डाला है वो कुछ इस तरह से डाला है कि ये सारा पानी इसमें इकट्ठा है। अब हमारी मिट्टी सूखी थी, गर्मी का दिन है, तो पानी इस तरह डालना है कि प्रॉपर तरीके से जो पानी है वो मिट्टी को गीली कर सके और हमारा धनिया का सीड जो है वो भी प्रॉपर गीला रहे। तो दोस्तों ये है धनिया उगाने की जो टेक्निक है, और जो गलतियां हम कर रहे थे उन सब पे से मैंने पर्दा हटा दिया है। अब आप बेफिक्र होकर के धनिया लगा सकते हैं, और अभी लगा सकते हैं। अप्रैल में लगाइए, मई में लगाइए, अभी 1 महीने के अंदर आप देखेंगे तो धनिया जो है आपका खाने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस प्रोसेस से मैंने बताया है ऐसे ही लगाइए। कोई क्वेरीज हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो धनिया अब हम खा सकते हैं, केमिकल फ्री धनिया पूरा साल।